नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, बहुत बड़ी अपडेट है कि हरियाणा में बहुत बड़ी पीजीटी की वैकेंसी आई है। बहुत शानदार वैकेंसी है, कुल 3000 प्लस पद है। स्कूल व्याख्याता हम कह सकते हैं उसको, या हम कहें कि एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर हम डिटेल से जानेंगे कि जो बड़ी भर्ती आई है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या है, कुल पद कितने हैं, यहाँ पर इंटरव्यू होगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एज लिमिट क्या है, योग्यता क्या है, पूरी एलिजिबिलिटी के बारे में हम जानेंगे। प्लस यहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें, उस पूरी डिटेल को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो शानदार एक गोल्डन चांस है आपके पास, शानदार मौका है। चूंकि हरियाणा में आने वाले आगे मतलब समय में अक्टूबर में एग्जाम नहीं, अक्टूबर में राजनेताओं का एग्जाम है। हमारा एग्जाम तो होता ही है, राजनेताओं का एग्जाम है, मतलब चुनाव है, इलेक्शन है। तो यहाँ पर जो बड़ी वैकेंसी आई है ये बड़ी फास्ट होने वाली है, इसलिए कमर कस लीजिए। भयंकर मेहनत करनी है, बहुत शानदार मेहनत करनी है, पूरी डेडिकेशन के साथ अपने आप को जो है लगा देना है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो भूगोल के विद्यार्थी उनको मैं कहना चाहूंगा, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर जो हरियाणा पीजीटी एग्जाम है, ठीक है, भूगोल का, उसका नया बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। ऐप पर जाकर आप जो है वहां से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी ऐप आपको डाउनलोड करना है, राइट। अब बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कि कितनी वैकेंसी है, कितनी सीटें हैं, उसके ऊपर पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ठीक है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC ने पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन आज ही जारी किया है। इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको, देखते हैं आगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें क्या क्या जो है डेट वगैरह है उस सबको देखेंगे हम। सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्टार्टिंग में ही कुछ गाइडलाइन दे रखी है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। ये साइट है hpsc.gov.in पर, इस पर आपको जाना है, ठीक है। वहां पर सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले देखो, यहां पर महत्वपूर्ण क्या है कि आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है, डेट ऑफ पब्लिकेशन मतलब नोटिफिकेशन डेट जारी करने की 23 जुलाई है, ठीक है। डेट ऑफ ओपनिंग डेट, फॉर्म भरने की जो डेट है यहाँ पर 25/7/2024 से 25 जुलाई से लेकर 14 अगस्त मतलब 15 अगस्त के एक दिन पहले फॉर्म यहाँ पर बंद हो जाएंगे। तो तुरंत आजकल में ही, जैसे ही 25 तारीख को खुले, आपको फॉर्म फिल कर देना है, फटाफट तुरंत फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये डेट हो गई, डेट मिस मत करिएगा, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मैं बोल के बता रहा हूँ सारी चीजें आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर, कैंडिडेट टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, ठीक है। सिंपल एलिजिबिलिटी में बात करूं, यहाँ पर हर सब्जेक्ट की वैसे अलग अलग जो है योग्यता इन्होंने बताई है। भूगोल या इस टाइप के जो सब्जेक्ट है उसमें केवल MA आपको चाहिए उसी सब्जेक्ट में, प्लस आपकी BEd हो रखी होनी चाहिए। MA और BEd आपकी यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं, हाउ टू अप्लाई कैसे करनी है। इस साइट पर जाना है, यहां से आपको अप्लाई हो जाएगा। HPSC हरियाणा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां पर जाना है। इस साइट से आप जो है यहां से अप्लाई कर पाएंगे। एडमिट कार्ड, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशंस एंड इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड, इसमें जो है द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड अप टू क्लोजिंग डेट, मतलब 14 अगस्त 5 PM तक आप इसमें क्या कर देंगे, अपना फॉर्म फिल कर देंगे। 14 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। बाकी ई एडमिट कार्ड वगैरह सारे इसी साइट पर आपको मिल जाएंगे, यहीं पर जारी किए जाएंगे, ठीक है। और फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट, कुछ आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे ये मेल आईडी दे रखी है, सपोर्ट नंबर दे रखे हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर या अपनी यूनिवर्सिटी चैनल, जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगा। अपनी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल प्लस ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर के चैनल पर आपको ये मिल जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण है कि किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या कौन कौन सी पोस्ट आई है यहाँ पर। सबसे पहले देखो, यहाँ पर बायोलॉजी की बात करें तो टोटल 233 पोस्ट है पीजीटी की। केमिस्ट्री में 255 पोस्ट है। कॉमर्स में यहाँ पर 164 है। इकोनॉमिक्स में 129 है। देखो यहाँ पर हरियाणा में मेवात के लिए अलग पोस्ट है और रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए अलग पोस्ट है। दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, राइट। तो थोड़ा आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर केमिस्ट्री में कॉमर्स में 164 है, इकोनॉमिक्स में 129 है, इंग्लिश में 174 है, फाइन आर्ट में 12 सीट है, ज्योग्राफी में 116 सीट है। सबसे महत्वपूर्ण अपना यहाँ पर ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में 116 सीट है टोटल, प्लस 9 सीट है मेवात के लिए। तो 116 और 9 कितने हो गई, 125 सीट हो गई। तो टोटल 125 सीट है यहाँ पर ज्योग्राफी में।
राइट। उसके बाद में हिंदी में जो है हिंदी में बहुत कम सीट है ये यहाँ पर, हिंदी में केवल यहाँ पर देखो 4 सीट है, वो भी मेवात के लिए। हिस्ट्री में बहुत शानदार सीट है, 144 सीट है हिस्ट्री में यहाँ पर। होम साइंस में 48 सीट है, मैथमेटिक्स में 414 सीट है। मैथमेटिक्स में 414 सीट बहुत बड़ी जो है भर्ती है, बहुत बड़ी संख्या होती है कि मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में 414 सीट होना, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन में 226 है, फिजिक्स में 410 है, पॉलिटिकल साइंस में 283 है, साइकोलॉजी में 1 सीट है, संस्कृत में 69 है, सोशियोलॉजी में 38 है, उर्दू में 4 है, पंजाबी में 50 है, ठीक है। तो कुल मिला के टोटल पद कितने हो गए यहाँ पर? कुल पद 3000 जो है 69 पद है, 3069 यहाँ पर कुल पद है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पीजीटी में इतनी बड़ी वैकेंसी और इतने फास्ट वैकेंसी जो है ये पहली बार होगी। सबसे सिंपल बात ये है कि आपसे केवल सब्जेक्ट पूछा जाएगा और आपसे कोई अदर जीके नहीं पूछा जाएगा, सबसे खास बात यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रिजर्व कैटेगरी के अनुसार है, आप देख लेना, बाकी कैटेगरी के अनुसार ये आपको ऑफिशियल नंबर अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पोस्ट गिवन अगेंस्ट ईच कैटेगरी इज लायबल टू वेरिएशन, ठीक है। ये पोस्ट आगे चेंज भी हो जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है वो है MA प्लस BEd, चाहे किसी भी स्टेट का स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, यूपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे MP का हो, MA प्लस BEd आपकी होनी चाहिए, राइट। ये कंसर्न सब्जेक्ट में अलग अलग दे रखा है, PGT केमिस्ट्री, PGT अदर, ठीक है। ये आप देख लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूं सीधा। PGT ज्योग्राफी की बात करें तो MA इन ज्योग्राफी विद एटलीस्ट 50%, 50% से कम नहीं होना चाहिए, 50% से अधिक होना चाहिए। BEd रिकॉग्नाइज्ड, कहीं से भी आपने BEd कर रखी है तो वो होना चाहिए बस, ठीक है। थोड़ा फास्ट आगे बढ़ रहा हूं, बाकी ये सब्जेक्ट की यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, राइट। सबसे महत्वपूर्ण है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। ये कुछ सर्टिफिकेट मार्कशीट के बारे में है कि क्लोजिंग डेट तक आपकी मार्कशीट जो है कंप्लीट होनी चाहिए, 14/8 तक आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी है वो सारा यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, राइट। स्कीम एंड पैटर्न ऑफ द एग्जाम, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सबसे पहले, देखो क्या होगा यहाँ पर, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सबसे पहले। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या आएंगे? टोटल नंबर ऑफ MCQ रहेंगे 100, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, केवल स्क्रीनिंग है, आपको देना है, उसी से आपको छांटा जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज कंक्लोज्ड, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है इसी PDF में दे रखा है, ज्योग्राफी का प्लस हर सब्जेक्ट का दे रखा है। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स होंगे, ठीक है, 100 मार्क्स होंगे। और इसमें सिस्टम क्या है कि 5 ऑप्शन आएगा, A, B, C, D और E। तो 4 तो ऑप्शन ये रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको अगर कोई ऑप्शन पसंद करना है तो इस पे आप राइट कर दो। अगर चारों में से कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको 5वां ऑप्शन E चुनना है कि आपको इस चारों में से आपने कोई सिलेक्ट नहीं किया है। ये हरियाणा एग्जाम में पहली बार हो रहा है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर इसको 5वें ऑप्शन को लोग भरना भूल जाते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ऐसा ही राजस्थान के एग्जाम में है 5वां ऑप्शन, तो वहां पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे विद्यार्थी इसको छोड़ के आ जाते हैं। तो विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, हरियाणा PGT बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सबसे पहले, 100 क्वेश्चन का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, राइट। तो इसका ये सिस्टम है। और आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश और हिंदी में मतलब जो जो सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो इंग्लिश में है केवल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फाइन आर्ट, इकोनॉमिक्स, ये बाइलिंगुअल होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, कुछ ये और कंडीशंस है, आप एक बार देख लेना। सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टेस्ट, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा, तो यहां पर सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, मतलब रिटन टेस्ट होगा, आपका लिखित टेस्ट होगा, ठीक है। लिखित आपका पेपर होगा 1, उसके मार्क्स कितने होंगे? 3 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स होंगे, 150 नंबर का होगा। अब किस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, उसका पैटर्न क्या रहेगा, वो यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स होंगे। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज इनक्लोज, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस नीचे दे रखा है, उसी में से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाइलिंगुअल होगा, जो अभी ऊपर देख रखा था वैसे ही बाइलिंगुअल आप दे सकते हैं, ज्योग्राफी और कुछ सब्जेक्ट। कुल सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स केवल इंग्लिश में होंगे, राइट। कुछ ये विशेषता है यहाँ पर। तो लिखित एग्जाम होगा। अब खास बात यह है कि लिखित एग्जाम के ही मार्क्स यहाँ पर जुड़ेंगे आपके। कितने मार्क्स जुड़ेंगे, तो 150 नंबर का जो ये मार्क्स होगा, 150 नंबर का जो ये पेपर होगा, इसके कितने मार्क्स जुड़ेंगे? 87.5%।
ठीक है, इसका वेटेज कितना होगा 87%, 150 में से, प्लस उसके बाद में इंटरव्यू और रखा है। ठीक है, प्लस इसके बाद में इन्होंने इंटरव्यू और रखा है, तो इंटरव्यू के मार्क्स कितने जुड़ेंगे 12.5%, तो 12.5% योगदान इंटरव्यू का होगा, बाकी 150 क्वेश्चनों का योगदान 87.5% होगा। दोनों की कंबाइंड मेरिट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन होगा। राइट, ऐसा लंबा चौड़ा जो है इन्होंने यूपीएससी की तरह कर रखा है। प्री मेंस पीजीटी जैसे एग्जाम इंटरव्यू की क्या जरूरत है, आप नॉलेज जांच करो, जीके का कुछ पेपर जोड़ दो, तो प्री मेंस और फिर आपका इंटरव्यू होगा। इस टाइप का यहाँ पर इसमें सिस्टम है। ठीक है, इंटरव्यू या इंटरव्यू होगा, 12.5% इसका योगदान है, ये आ ही गया यहाँ पर। ठीक है, बाकी फिर फाइनल मेरिट बनेगी। तो इस प्रकार का यहाँ पर सिस्टम है। राइट, आगे चले, बाकी सारी जानकारी आ गई है। अब एज लिमिट का मामला बचता है। एज लिमिट कितनी है, पे ग्रेड देखो कितना है। सबसे खास बात है हरियाणा में 47,600 से 1,51,000 जो है इसका पे ग्रेड है। बहुत शानदार पे ग्रेड है। कोई यहाँ पर जो है मैं कहूं कि कोई कुछ भी यहाँ पर वो नहीं है कि आपका यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड होगा, सैलरी हाफ मिलेगी राजस्थान की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पे ग्रेड यहाँ पर शानदार है। राइट, आगे चलते हैं। पे ग्रेड शानदार है, आपने देख लिया है। सर्विस रूल इसमें देख लेना। एलिजिबिलिटी कंडीशंस दे रखी है कि कौन कौन से लद्दाख से होंगे, कौन से भारत के होंगे, वो सारा कॉमन चीजें, उसकी आवश्यकता नहीं है। 42 मैक्सिमम ईयर है, प्लस 5 साल का और छूट है, कैटेगरी वाइज छूट है, कुछ महिलाओं को छूट है। इस प्रकार की इसमें कंडीशंस रखी गई है। राइट, चलिए ये सारा आप देख लेना, बाकी नीचे सिलेबस दिया हुआ है। राइट, तो ऑलमोस्ट सारी जानकारी आ गई है। ये पूरा जो अपने पास इसका सिलेबस, पूरा जो अपने पास सिस्टम है, ये सारा मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा। कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। विशेषकर जो बात है भूगोल के विद्यार्थियों के लिए, जो भूगोल के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर का टेलीग्राम चैनल है, उस पर मेरा वीडियो आ जाएगा। वहां से आपका यह भूगोल जो न्यू बैच हमने स्टार्ट किया हरियाणा पीजीटी का, इसके बारे में जानकारी आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर मिल जाएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों, शानदार मौका है। मेरे बहुत सारे दोस्त सेलेक्ट हो रखे हैं मेरे साथ, जो पीएचडी कर रहा है, हम एक ही गुरुजी के अंडर में पीएचडी कर रहे हैं। मेरा दोस्त मनोज, वो भी सिलेक्ट हुआ है, शानदार जॉब है, वहां की अच्छी जॉब है। और विशेष बात यह है कि केवल सब्जेक्ट ही पूछा जा रहा है, तो आपके लिए शानदार मौका, अच्छा मौका है, इसको बुनाना है। जो भी सब्जेक्ट में एपी की तैयारी कर रहे हैं, अभी जस्ट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आने वाली है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी अपना जो है बैच स्टार्ट हो रखा है, बैच चल रहा है शानदार भूगोल का, तो वो भी आपके सामने एक मौका रहेगा। इस मौके को छोड़ना मत, अच्छे से बुनाइएगा। थैंक यू, गुड लक। मिलते हैं अपने ऑनलाइन बैच में, और बाकी मैं भूगोल के लिए अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू।